हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर ऑल वेल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, स्वालीनता विकार। अब स्वालीनता विकार होता क्या है? जो स्वालीनता है वो ग्रीक भाषा से लिया गया था और इसका मतलब होता है टू बी लॉस्ट, खोया हुआ, अपने आप में खोया हुआ। मतलब इनको किसी की ज़रूरत नहीं होती, ना ही इनको किसी से क्या है मतलब होता है। और ये क्या है, ये जो बच्चे होते हैं ना, इनको क्या है, जो व्यवहारिक, सामाजिक, शारीरिक, सुनने में, इन सब समस्याओं का क्या है मिला जुला रूप देखने को मिलता है। मतलब इन बच्चों को क्या है बिहेवियर, सोशल, कन्वर्सेशन, फिजिकल डेवलपमेंट, लिसनिंग, ये सभी क्या है प्रॉब्लम होती है इन बच्चों को। और ये सब क्यों होती है? ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के कारण। स्पेक्ट्रम का मतलब होता है कि कोई एक सिंगल डिजीज ना होके या एक सिंगल डिसऑर्डर ना होके मल्टीपल होना, बहुत सारी चीज़ें साथ में होना। तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं? मतलब कि जो स्वालीनता क्या है, ये एक डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी है, मतलब कि एक विकासात्मक विकलांगता है जो मुख्य रूप से शाब्दिक, अशाब्दिक, मतलब कि वर्बल और नॉन वर्बल संप्रेषण एवं सामाजिक अंतक्रिया को प्रभावित करती है। मतलब क्या है? ऑटिज्म इज अ डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी विच मेनली अफेक्ट वर्बल, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एंड सोशल इंटरेक्टिविटी। तो ऐसे हम क्या है धीरे धीरे इनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इसकी बेसिक्स की, कि कहाँ से आया था, किसने दिया, ये होता क्या है, इस तरीके से। फिर बात करेंगे हम इसकी हिस्ट्री के बारे में। तो सबसे पहले क्या है, 1910 में एक स्विस साइकेट्रिस्ट थे। कौन थे? एक स्विस साइकेट्रिस्ट थे, यूगिन ब्लेवर। यूगिन ब्लेवर ने क्या किया था? सबसे पहले ऑटिज्म वर्ड का क्या है यूज किया था। ये जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है एक तरीके की डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। मतलब कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती ना, तो इसके साथ साथ क्या है प्रॉब्लम भी बढ़ती है। हमारी एज बढ़ने के साथ साथ क्या प्रॉब्लम भी बढ़ती जाती हैं। क्या है ये? एक डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। ये जो बच्चे होते हैं ना, इनका किसी भी चीज़ में इतना क्या है इंटरेस्ट नहीं होता है। ना तो उनको किसी से मिलना जुलना पसंद होता है, ना किसी से बातें करना पसंद होता है, ना ही इनकी किसी के साथ क्या है खास अटैचमेंट होती है। मतलब दे डू नॉट इंटरेक्ट विद सोशल इंटरेक्शन। आप बोल सकते हैं कि दे डू नॉट लाइक टू इंटरेक्ट विद पीपल, दे डू नॉट इंटरेक्ट सोशली। इनको क्या सामाजिक रूप से किसी के साथ भी बातचीत करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है। ये एक ही चीज़ को क्या है बार बार करते हैं। इनका बिहेवियर कैसा होता है? रेपिटेटिव बिहेवियर शो करते हैं, मतलब एक ही बिहेवियर को बार बार शो करना। रिस्ट्रिक्टिव बिहेवियर होता है इनका। अब रिस्ट्रिक्टिव क्या होता है? एक ही चीज़ में इंटरेस्ट होना। इन बच्चों का क्या सिर्फ एक ही चीज़ में इंटरेस्ट रहता है, ज़्यादा चीज़ों में नहीं होता है। और इन बच्चों को खुद को एक्सप्रेस करने में, खुद की फीलिंग्स को बताने में या फिर दूसरों को समझने में इनको क्या है प्रॉब्लम होती है। दे फेस मैनी प्रॉब्लम्स। और ये दूसरों को क्या है अंडरस्टैंड नहीं करते, समझते नहीं हैं। दे डू नॉट अंडरस्टैंड अदर। लेस अटैचमेंट। तो ये था हमारा जैसे कि मोटा मोटा सा कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम होता क्या है। एक डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है कि उम्र के बढ़ने के साथ साथ क्या एज बढ़ने के साथ साथ ये दिखाई देता है। ठीक है, हमें क्या पता चलता है। ऐसे ही नहीं, अब जैसे 2 साल का बच्चा नहीं, हमें पता नहीं चलेगा कि इसको ऑटिज्म, क्योंकि 2 साल का बच्चा अगर वो बातचीत नहीं करता तो हमें क्या लगता है कि शर्मीला बच्चा। 3 साल का जो बच्चा होता है ना, उससे हमें पता चलता है कि इस बच्चों को क्या है ऑटिज्म है, जब वो स्कूल जाना स्टार्ट करता है। हिस्ट्री, अब बात करते हैं इसकी हिस्ट्री की। कहाँ से आई थी, कैसे शुरुआत हुई थी? सबसे पहले 1535 में मार्टिन ल्यूथर थे। कौन थे? मार्टिन ल्यूथर।
ये जर्मनी के रहने वाले थे। इन्होंने क्या है, इन बच्चों को क्या है, पहले ये मानते थे कि ये क्या है, शैतानी आत्माएं होती हैं। मतलब जो बच्चे ऐसे बिहेव करते थे ना, उनको लगता था कि ये क्या है, शैतानी आत्माएं हैं, ये इनका पुराने जो जन्म होता है ना, उनका क्या है, फल मिल रहा है इनको। तो ऐसी क्या है, लोगों की सोच थी। तो पहले क्या है, इन्होंने ये मानते थे, और जो ये नहीं मानते थे, मतलब पहले लोग मानते थे। फिर 1535 में मार्टिन लूथर आए थे, उन्होंने क्या है, इसके ऊपर क्या एक बुक लिखी थी। क्या लिखी थी, एक बुक लिखी थी। उसके बाद 1938 में हैंस एस्पर्जर आए थे। कौन आए थे, हैंस एस्पर्जर। और यहीं से क्या है, जो ऑटिज्म वर्ड था ना, जो ऑटिज्म था कि होता क्या है, वो फेमस हुआ था। और 1943 में लियो कैनर थे, उन्होंने सबसे पहले क्या है, अपना फर्स्ट पेपर पब्लिश किया था। जो फर्स्ट पेपर था ना, वो क्या किया था, पब्लिश किया था। इन्होंने क्या किया था, मतलब ये पहले आदमी थे जिन्होंने क्या है, किसी व्यक्ति के ऊपर क्या है, डायग्नोस किया था। मतलब इनको क्या है, पहचाना था। 11 साल का एक बच्चा था, उन्होंने क्या है, वो जंगलों में था, और वहाँ से उसको क्या है, इसने देखा ना तो किसी से बात करता, ना इसको किसी से मिलना जुलना पसंद है। तो उनको क्या है, यहीं से उन्होंने अपना पहला पेपर पब्लिश किया था, और उसका क्या है, निदान करना शुरू किया था। डायग्नोस होता मतलब कि रीजंस का पता लगा कि उनको क्या है, ठीक करने की कोशिश करना। फिर 1981 में लॉर्ना विंग थे। कौन थे, लॉर्ना विंग थे। इन्होंने क्या किया था, इनको एस्पर्जर सिंड्रोम वर्ड यूज करने का क्या है, क्रेडिट जाता है। आगे हम टाइप में पढ़ेंगे कि एस्पर्जर जो सिंड्रोम होता है वो होता क्या है। इन्होंने क्या है, इसको श्रेय जाता है इस वर्ड का यूज करने के लिए, ठीक है। क्योंकि इसके बारे में जानने से पहले हमें क्या है, जो सिम्टम्स है ना, उनको जानना जरूरी है, क्योंकि वही उन्हीं चीज़ों से क्या ये रिलेटेड है। उसके बाद 1991 में 1991 में ऊटा फ्रिथ थे। कौन थे, ऊटा फ्रिथ। उन्होंने क्या है, फर्स्ट बुक लिखी थी। क्या लिखी थी, फर्स्ट बुक लिखी थी, जो कि एस्पर्जर सिंड्रोम के ऊपर लिखी गई थी। इसी के ऊपर क्या है, एक बुक लिखी गई थी। अब बात करते हैं इनके साइन एंड सिम्टम्स की, कि हम इन बच्चों को पहचानेंगे कैसे, हमें कैसा पता चलेगा कि हम इस बच्चे को क्या है, ऑटिज्म है। सबसे पहले ये जो बच्चे होते हैं ना, आई कांटेक्ट नहीं करेंगे, ना ही इन बच्चों को क्या गिनी चुनी चीज़ों में इंटरेस्ट होगा। ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, इनको किसी से मतलब मिलना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। जो चीज़ें जैसी होती हैं इनको वैसी ही क्या है, पसंद होती हैं। सबसे पहले क्या है, नो आई कांटेक्ट। ये किसी के साथ भी क्या है, आई कांटेक्ट नहीं करते हैं। गिनी चुनी चीज़ों में ही इनके क्या होता है, इंटरेस्ट होता है, नैरो इंटेंस इंटरेस्ट। उसके बाद आता है रिपीटेटिव बिहेवियर, मतलब एक ही चीज़ को क्या है, बार बार करना। ये जो बच्चे होते हैं ना, हाईली सेंसिटिव होते हैं। क्या होते हैं, हाई सेंसिटिविटी, मतलब बेचैन जल्दी होने लगते हैं। इनको क्या बिल्कुल टच करना पसंद नहीं होता। इनकी मदर भी जब इनके पास आती है, अगर उनको हाथ लगाती तो इनको क्या, वो भी अच्छा नहीं लगता है। अगर इनकी माँ आके इनको हक करती है, दे डू नॉट लाइक ऑल दिस थिंग्स। नो अटैचमेंट, इनका किसी के साथ भी कोई भी अटैचमेंट नहीं होती है। उसके बाद आता है इकोहोलिया। इकोहोलिया क्या होता है, इकोहोलिया होता है जब जो भी हम बोलते हैं, ये बच्चे क्या है, उसी चीज़ को क्या है, रिपीट करते हैं। जैसे हमने बोला मुझे बॉल चाहिए, तो ये बच्चे भी क्या बोलेंगे, मुझे बॉल चाहिए। ये जो बताए ना, एक रोबोटिक टॉक इन रोबोटिक वॉइस, मतलब ऐसे बात करते हैं, मुझे क्या काम करना है। तो एक रोबोटिक वॉइस में क्या है, बात करते हैं। जो चीज़ें जहाँ होती है उनको वही चाहिए, मतलब कि सेमनेस ऑब्सेस्ड होते हैं। मतलब कोई भी अगर इनका कमरा है, रूम है,
अगर कोई चीज़ें हैं यहाँ पर रखे तो उनको क्या, अगर वो हटी हुई दिखते हैं तो ये बेचैन होते हैं, हड़बड़ा जाते हैं कि ये यहाँ से क्यों हटी। इनको चेंजेस बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इनको नई चीज़ों को एडेप्ट करने में क्या है बहुत प्रॉब्लम आती है, वो खुद को क्या है ढाल नहीं पाते हैं। क्या है, दे हैव ट्रबल अडेप्टिंग, मतलब क्या है चीज़ों को अडेप्ट करने में इनको क्या है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अब जैसे कि इनसे और क्या क्या हो सकते हैं, इन बच्चों को अबनॉर्मल सोशल डेवलपमेंट होता है, मतलब ये सामाजिक जो विकास है वो नहीं हो पाता है इन बच्चों का अच्छे से, इमोशनली भी वीक होते हैं, ना ही इनका क्या है किसी भी चीज़ में क्या है इंटरेस्ट होता है, ना ये किसी से क्या है बातचीत करना चाहते हैं। इन बच्चों को बिल्कुल भी नहीं, इनके जो इमोशनल है ना वो स्टेबिलिटी है ही नहीं, क्योंकि अब किसी से बात करेंगे, शेयर करेंगे तभी तो कुछ ठीक होगा ना, अगर हम अपने तक ही रखेंगे तो हम भी अच्छे से नहीं रह पाते हैं। अब बात करते हैं प्रॉब्लम बिहेवियर की, इनके मतलब इस बिहेवियर से क्या क्या प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम्स बिहेवियर, बिहेवियर, तो क्या क्या प्रॉब्लम आती है इनको। एक तो क्या, ये खुद को ही मतलब इंजरी करते हैं, ये खुद को ही क्या है चोट पहुंचाने लगते हैं, और ज़्यादा अग्रेसिव हो जाएंगे तो दूसरों को भी क्या हर्ट करने का डर रहता है। इनके पास कोई भी आता है ना तो इनको ऐसा लगता है कि ये मेरे पास क्यों आ रहा है, किस लिए आ रहा है, तो इन सब चीज़ों से होता है। टेम्पर टेंट्रम होता है, अभी खुश थे अचानक से क्या बिहेवियर चेंज हो जाएगा, अब अचानक से दुखी हो जाएंगे, हंस रहे थे रोने लग जाएंगे, तो इस तरीके से क्या है इनको प्रॉब्लम होती है। एक तो होता है सेल्फ इंजरी, खुद को चोट पहुंचाने का डर रहता है। अग्रेसिव होते हैं, ज़्यादा अग्रेसिव होंगे तो क्या करेंगे दूसरों को हर्ट करेंगे। टेम्पर टेंट्रम मतलब बिहेवियर क्या है ऑटोमेटिकली क्या है चेंज हो जाता है पल में, पता भी नहीं चलता कि क्यों हुआ है। प्रॉपर्टी डिस्ट्रक्शन मतलब ये प्रॉपर्टी जो होती है ना उसको भी तोड़ने लगेंगे, गुस्सा आएगा तो ये सब चीज़ें क्या है वो करने लगते हैं। तो ये था हमारा ऑटिज्म का बेसिक हिस्ट्री, साइन एंड सिम्टम, प्रॉब्लम बिहेवियर। तो एक बार और हम रिपीट कर लेते हैं, जैसे कि होता क्या ऑटिज्म, टू बी लॉस्ट मतलब अपने आप में खोया हुआ। ये क्या है मतलब इन बच्चों को क्या है एज बढ़ने के साथ साथ ये हमें दिखाई देगी और बढ़ती जाएगी प्रॉब्लम। ये क्या है दूसरों से इंटरेक्ट नहीं करते हैं, इनका रिपीटेटिव बिहेवियर होता है, एक ही चीज़ को क्या ये बार बार करते हैं, सेम ही चीज़ सेम एक्शन करना, एक ही चीज़ में इंटरेस्ट होना, दूसरों को ना समझना, खुद को क्या ये एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, दे डू नॉट एक्सप्रेस देमसेल्फ। तो इसमें एक पॉइंट और ऐड कर लेना, दे डू नॉट एक्सप्रेस देम सेल्स मतलब खुद को क्या है वो नहीं एक्सप्रेस कर पाएंगे। फिर थी हिस्ट्री की, कौन आया, कैसे इसकी क्या है पहचान हुई। साइन एंड सिम्टम्स की बात करें कि आई कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं, किसी से इनका इंटरेस्ट नहीं होता किसी भी चीज़ में, इनके पास अगर कोई आता है तो इनको लगता है कि क्यों आ रहा है, इनको सारी चीज़ें चेंज चाहिए, इनको थोड़ा सा भी अपनी लाइफ में चेंज नहीं चाहिए होता, जो चीज़ जैसी है वो वैसी ही होनी चाहिए। तो ये था हमारा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। अब इसका जो सेकंड पार्ट है वो करेंगे हम कल, उसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स के बारे में, कॉजेज़ के बारे में, कैसे ट्रीटमेंट किया जा सकता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे कल। थैंक यू।